हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। जैसा कि सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय समिति कक्षा 6वीं का रिजल्ट जारी कर चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद 1-2 नंबर से पीछे रह चुके छात्रों को लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिला था। ऐसे छात्रों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम जारी होने वाला है। उन्हीं बच्चों का जारी किया जाएगा जो 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए थे। आइए जानते हैं क्या कट ऑफ होने वाली है और किन बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है और सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। आइए फुल डिटेल में जानते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति में 650 नवोदय विद्यालय मौजूद है, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा अधिक सीटें उपलब्ध हैं। 50,000 से ज़्यादा अधिक छात्रों का सिलेक्शन करना होता है इसमें। ऐसे में छात्रों का नाम जल्द ही देखने को मिलता है। उन छात्रों का एडमिशन हो चुका है। बाकी शेष बचे छात्रों का जो प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है वह बहुत ही जल्द सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जिन छात्रों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उन छात्रों का दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा और ऐसी प्रक्रिया के बाद उनका एडमिशन सफलतापूर्वक करा दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा छात्र नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं और ऐसे में इस बार भी लाखों छात्रों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, लेकिन बहुत से कम छात्रों का ही सपना पूरा हो पाता है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। ऐसे में उन्हीं छात्रों का चयन किया जाएगा जो नवोदय विद्यालय में के द्वारा कट ऑफ बनाई गई जाती है, उसके पार ही जो करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। बाकी छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाता है, फिर वह अगले वर्ष की तैयारी करते हैं। और अगर आप भी 2 नंबर से पीछे रह चुके हैं या आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आइए जानते हैं आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा। हज़ारों छात्रों का बहुत ही जल्द इंतज़ार समाप्त होने वाला है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। JNU सेकंड मेरिट लिस्ट 2024 क्लास 6 कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, हर वर्ष नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा की आयोजित की जाती है। लाखों छात्र अपनी किस्मत आजमाते हैं। वह चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति में उनका एडमिशन हो जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होती है। कड़ी मेहनत करने के साथ साथ उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होना व सफलतापूर्वक एग्ज़ाम को कंडक्ट करके उनको पास आउट करना, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होता है। ऐसे में जिन छात्रों की नाम पहली मेरिट लिस्ट में आ जाता है उनका तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं आता है उनका क्या होता है? देखिए, वह अपने सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करते हैं फिर। तो बिल्कुल ही जो बच्चे इस समय इंतज़ार कर रहे हैं वो बिल्कुल ही परेशान ना हो, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह सेकंड लिस्ट जून के सप्ताह में जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर कोई भी जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि हमें पता चल सके सेकंड लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी। लेकिन कुछ स्रोताओं के द्वारा यह पता किया गया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद क्या हुआ था कि जब तक लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब तक इसको होल्ड कर दिया गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में अब लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री भी अब इस समय नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन चुके हैं। ऐसे में अब नवोदय विद्यालय कभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। आप लोग इंतज़ार करिए, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट में बार बार अपडेट करिए, यानी कि बार बार आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और चेक करते रहें। आज के समय में देखिए, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बेटे एडमिशन के लिए अच्छे स्कूलों से प्राप्त कर सकें। जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है जिसमें बच्चे फ्री एडमिशन करवाते हैं और निःशुल्क पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें निःशुल्क होती है। वहाँ पर कोई भी फीस या चार्ज नहीं लिया जाता है। बच्चों,
आइए जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति की सेकंड मेरिट लिस्ट को आप लोग ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑनलाइन चेक करना नहीं आता है। उनके पास मोबाइल फ़ोन तो होते हैं मगर वो लोग चेक नहीं कर पाते हैं। देखिए, ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइबर कैफ़े में जाएँ, यानी कि आप सात जनसेवा केंद्र में जाएँ, वहाँ से आप अपना रोल नंबर या जो भी उसमें फिलअप के लिए मांगा जाए वो सारी चीज़ें उनको दें, तब वो लोग आपको बताएँगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग अपने घर बैठे ही मोबाइल में चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें दूसरा पॉइंट बताने वाला हूं कि आप अपने घर में ही मोबाइल से कैसे देख सकते हैं। आइए देखिए, कुछ स्टेप मैं बताऊंगा, आप लोग उन्हीं स्टेप को फॉलो करिएगा। देखिए, पहला स्टेप क्या है कि आप सेकंड लिस्ट को जानने के लिए आप नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट है navodaya.government.in। ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाएं और अपने जैसे ही आप ओपन करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके मुख्य पेज में वेटिंग लिस्ट का एक लिंक दिखाई देगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपना रोल नंबर और एक जो भी रिक्वायरमेंट हो, रोल नंबर और अपना नाम दर्ज करें। या तो डेट ऑफ बर्थ मांगेगा या नाम मांगेगा, और रोल नंबर तो वो पक्का मांगेगा कि आपका रोल नंबर चाहिए। फिर इसके बाद आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा तो शो करने लगेगा, अगर नहीं आया होगा तो शो नहीं करेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। अगर नहीं शो करता है तो आप लोग थर्ड मेरिट लिस्ट का भी इंतज़ार कर सकते हैं। देखिए, थर्ड मेरिट लिस्ट क्या होती है? थर्ड मेरिट लिस्ट वह होती है जिन बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है, और ऐसी स्थिति में उनकी जो सीट होती है नवोदय विद्यालय की वो खाली रह जाती है। उन्हीं की फिर से पूर्ति करने के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करती है। और थर्ड मेरिट लिस्ट अगर जारी करती है तो इसका मतलब है कि उन बच्चों का नाम शामिल करने को देती है जो सेकंड मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं। तो इस तरह से थर्ड मेरिट लिस्ट की भी प्रक्रिया को किया जाता है। सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है। और इसके बाद जो जैसे कि आप लोगों को आ गया, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ले ही नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनके पास होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो उस समय मिलते नहीं हैं। आइए हम जान लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। देखिए, सबसे पहला तो आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। अनिवार्य है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास 5वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी होनी चाहिए। इसके बाद नवोदय विद्यालय की जो रिज़ल्ट होगा उसका एक प्रति आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद यदि आप विकलांग हैं या दिव्यांग हैं तो आपका उसका एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, तो विकलांगता का अगर आप लोग विकलांग हैं तभी इसका रिक्वायरमेंट होगी, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट अभी से ही इकट्ठा कर लीजिए, नहीं बाद में आप लोगों को छांट दिया जाएगा, आप लोगों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिएगा। आई होप बच्चों की मेरी जो भी मैंने अभी बताया है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मुझे दोबारा से समझाने की शायद है कि आवश्यकता ना पड़े। अगर आवश्यकता पड़ती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम दोबारा से वीडियो बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको समझ में सारे पॉइंट्स आने चाहिए। अगर नहीं आते तो अभी से अभी आप हमारी इस वीडियो में कमेंट करें कि सर अभी समझ में नहीं आया, आप एक बार और समझा दीजिए किस तरह से हमें सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, या किस तरह से हमारी जो प्रोफाइल है या हमारा नाम कैसे आएगा। ये जो कोई भी जानकारी ऐसी हो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करिए, क्योंकि बहुत जल्द ही नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है।
क्योंकि लोकसभा के चुनाव फाइनल रूप से करा दिए गए हैं और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद योगी सरकार बहुत ही ज़्यादा सख्त है। सारे विभागों में इस समय अच्छे से कार्य करवाए जाएंगे। यहाँ तक सारे विभाग को टाइट किया जाएगा और जल्द से जल्द काम करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिसमें आपका नवोदय विद्यालय समिति से जो इस समय टीचरिंग की भर्ती भी चल रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस समय तगड़ी व्यवस्था देखी जा रही है। यानी कि इस समय सारी व्यवस्थाएं जो हैं उनको टाइट कर दिया गया है। जो लूज काम था अब वो जल्द से जल्द कराए जाएंगे और आपका नवोदय विद्यालय का सेकंड लिस्ट भी जल्द से जल्द लाया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे में जो सरकार है उनको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके बच्चे यानी कि उनके जो लोग हैं उनका भी भविष्य जो हो रहा है वो डाउन जा रहा है। इसलिए योगी सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगी और आप लोगों का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको जारी करवाएगी। आई होप बच्चों कि आपने मेरी इस सारे पॉइंट्स के बारे में जान चुके हैं। देखिए, ऐसी कोई भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ही ऐसे ही वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।